नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया। इन नतीजों ने बहुत सारे जो चुनावी जो समीकरण थे, जो एक तरीके से टीवी चैनल्स जो अलग अलग पूर्वानुमान चला रहे थे, उन सबको फेल कर दिया। फेल करने के बाद जिस तरीके की देश में हवा चली, पहले हम आपको बता दें कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जिसकी जीत हुई है वो सिकंदर है। सरकार तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बना ली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक इस बार नुकसान में रहे, परंतु ये नुकसान के बावजूद वो सरकार अपनी बनाने में साफ साफ दिखाई दे रहे, और उन्होंने आज बीजेपी मुख्यालय से इस बात की घोषणा भी कर दी। परंतु आखिर ये जो विपक्ष है ये खुश क्यों हो रहा था, इसके खुशी का हमें पता नहीं चला। थोड़ी सी सीटें प्लस हुई हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इतनी खुशियां क्यों मना रहे थे। चलिए इसको ऐसे मान लेते हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े पप्पू हैं कि उन्हें खुशी सचमुच मना लेनी चाहिए, क्योंकि पहली बार शायद उन्होंने थोड़ी सी जीत हासिल की है। खुशी पचा नहीं पाए, खुशी भाजपा के लोग भी नहीं पचा पाते थे। भाजपा को भी आज शायद कंट्रोल किया गया है, जो ईश्वर ने उनको कंट्रोल किया है, क्योंकि भाजपा के लोग भी बहुत जल्दी जीतते ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते थे, आसमान से बातें करने लगते थे। लेकिन आज उन्हें भी कंट्रोल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सदा हुआ भाषण दिया, बड़ी अच्छी बातें कही, परंतु कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ से जिस तरीके से बातें फैलाई, खास तौर पे सबसे पहले आम आदमी पार्टी, जिसका कोई वजूद नहीं बचा है, इन चुनावों में फिनिश हो गई, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, वो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कर दी। संजय सिंह जो तिहाड़ जेल से लौट कर आए थे, वो बड़े क्या अंदाज में बोल रहे थे। खैर छोड़िए, एक बार आप देख लीजिए संजय सिंह, पहली कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की, आप इसको देखिए। महापर्व चुनाव में हिस्सा लेने वाली देश की जनता को सर झुका के नमन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आज चुनावों के परिणाम आ रहे हैं और लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। ये चुनाव कई प्रकार का संदेश दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव में दिया जा रहा है जनता के द्वारा कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं। महंगाई से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, तानाशाही से दुखी हैं। जिस तरह से इस चुनाव में धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से इस चुनाव में ईडी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। पूरे चुनाव को प्रभावित करने की एक गहरी साजिश रची गई। उसके बावजूद भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि देश की महान जनता ने कहा, बीजेपी वापस जाओ। यह नारा है इस देश की जनता का। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट दिया। भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के लिए है, उसको बचाने के लिए वोट किया। और अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी को बहुमत होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुलना में लगभग 60 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसलिए देश की जनता ने यह परिणाम दिया है। आपने देखा होगा संजय सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं किस तरीके से, इसके बाद परंतु वो क्यों कर रहे थे ये किसी को भी समझ नहीं आया, क्योंकि अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी उनकी जो औकात है वो बहुत नीचे आ जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 240 सीटें जीत चुकी है। 240 सीटें जीतकर लार्जेस्ट पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, और 291 सीटें एनडीए के पास है, जो 272 के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं और ये प्लस में 107 हैं, 107 सीटें इनकी इस बार ज्यादा आ गई हैं, प्लस में है। और भारतीय जनता पार्टी 52 सीटें माइनस में है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा खेल हुआ है, हम आपको यह भी बताएंगे क्या खेल हुआ है। सपा ने 37 सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती हैं और कांग्रेस यहां पर 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। परंतु ये सारा खेल हुआ कैसे? बड़ी बड़ी बात, बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न जो जिसे कहा जाता है वो ये है कि ये खेल हुआ कैसे। हम आपको बहुत क्लियरली बताते हैं। दरअसल देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल विपक्ष इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा था, उसका नाम इंडिया गठबंधन था, परंतु ये देश के गद्दारों का गठबंधन था। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यहां पर चाइना चुनाव लड़ रहा था, यहां पर अमेरिका चुनाव लड़ रहा था और यहां पर सबसे बड़ा पाकिस्तान चुनाव लड़ रहा था। इतना पैसा देश के अंदर, इतनी ताकत झोंक दी गई थी पैसे की इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरवाने के लिए, परंतु वो इसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए। आप समझिए, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे देश भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए अगर चुनाव लड़े तो आप सोचिए उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको इसलिए भी कह रहे हैं, हमारा चैनल जिस तरीके से YouTube के अंदर जितने भी नरेंद्र मोदी के पक्षधर चैनल हुआ करते थे या बताया जाता था कि वो उनकी चीजों में ज्यादा रहते हैं, उन सभी के चैनलों को बिल्कुल डाउन कर दिया गया। आखिर ये कैसा हुआ? बहुत हल्ला मचा हुआ था इस पर, परंतु ये आपने न्यूज क्लिक तो देखा होगा, इससे पहले न्यूज क्लिक के कई लोग पकड़े गए थे और वो भी यही काम करते हुए पकड़े गए थे। चाइना से पैसा ले रहे थे, भारत के अंदर प्रोपेगेंडा चलाते थे न्यूजों का। ऐसे बहुत सारे पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्ट होने के नाते उनको बाहर निकलवा दिया था, वो भी यूट्यूब पर सक्रिय थे और चला रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और ये जो प्रोपेगेंडा है, इसने नरेंद्र मोदी को खत्म तो नहीं कर पाए, परंतु उनकी रफ्तार को रोक जरूर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सरकार है, ये जो विपक्ष जो इतना उछल रहा है, इसके पीछे सारी जो ताकतें थी वो ये वाली। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर उलटफेर इसलिए हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके नीचे जो अपने ही लोग थे, अपने सबसे ज्यादा लोग जिनको डिप्टी और ये सब बनाकर वहां पर सेट किया गया था भाजपा ने, उनके कद को देखते, उन सभी ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ काम किया और उन्होंने
योगी आदित्यनाथ की वैल्यू को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हरवाने की पूरी कोशिश की और सारे चुनाव के अंदर वो इसी काम में लगे रहे, यानी कि भीतर घात हुआ। इसके अलावा आप एक ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को भी जानते होंगे, जिन पर पहलवानों ने आरोप लगाया था। पूरा जो पूर्वांचल बेल्ट था उस पर जिस तरीके से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया, उसका भी असर हुआ। जिन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाल के बाहर कर दिया था, जो गलत लोग थे, उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ काम किया। और कुछ नेता ऐसे भी थे जो बड़ बोले होने के कारण उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया। इसका भी असर पड़ा, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें कम हुई। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर देश की सरकार ने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और बर्मियों को निकाल के बाहर नहीं किया तो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उन लोगों को सीएए और दूसरे तरीके के जो कानून आने थे उनका डर दिखाकर सुबह शाम 1 किलो भात देकर, चावल देकर जिस तरीके से बरगल आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये जो एजेंडा चलाया, इसने बहुत बड़ा काम किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया। आप इस बात को जरा समझिए कि वहां पर बहुत बड़ा एक एजेंडा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा जो भुखमरी थी, जो गरीबी थी, जो मुफ्त की रेवड़ियां थी, उन्होंने रोक दिया उसको। सबसे बड़ा एजेंडा जो देश के अंदर या खास तौर पे उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर चला, वो राहुल गांधी का वो एडवर्टाइजमेंट भी था, कांग्रेस का वो एडवर्टाइजमेंट भी था, जिसके अंदर सिलाई मशीन के अलावा 1 लाख रुपए साल के देने की बात कही गई थी और 8,000 कुछ रुपए जो खटाखट आने थे, उन खटाखट रुपयों ने भी जो महिला वोटर्स थी उनके पूरे मिजाज को पलट कर रख दिया। आप एक बार इस ऐड को देखिए। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। आपने देखा होगा ये ऐड आखिर क्या कहता है, यानी कि कांग्रेस ने भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए, महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों का ये झांसा दिया और इनका ये झांसा चल भी गया। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी भाषण में कहीं पर भी किसी भी स्टेट के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे वाला नारा नहीं दिया। कर ये भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो मुफ्त की रेवड़ियों का, यानी कि देश के अंदर ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो मुफ्त की रेवड़ियों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। जब दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जो देश की राजधानी है, वहां पर मुफ्त की रेवड़ियों का एजेंडा चल सकता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस एजेंडे ने दौड़ लगा दी और इसीलिए जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को जो हार का मुंह देखना पड़ा, जहां पर भी जिन सीटों पर, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी एक। हम आपको सटीक जानकारी इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने कहीं पर भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की देश के अंदर बात नहीं, परंतु कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इस एजेंडे को बाकायदा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वहां पर चलाया और उस एड को चलाकर उन्होंने हर जगह पर यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि 8,500 रुपए हर महीने खटाखट खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे। ये एजेंडा चल गया। आप समझिए, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार देश के अंदर सरकार बना लेते हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है देश के अंदर।
और देश ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी आजकल अंधेरा छाया हुआ है और वहां का पूरा मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे कर रहा है, क्योंकि देश ने बहुत तरक्की की है। ये जो सारी चीजें हैं, आप समझिए कि किस तरीके से देश के अंदर गलत परंपरा डालकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने सिर्फ साम दंड भेद की नीति अपनाकर सिर्फ जीत चाहते हैं, परंतु देश जाए भाड़ में। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। खास तौर पे कुछ नेता राम मंदिर के एजेंडे को चला रहे हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि राम मंदिर एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है देश के लिए जो आने वाले समय में अरबों रुपए का रेवेन्यू, हर साल अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू देश के खजाने में देगा। ये जो सोच है, ये सचमुच देश को आगे ले जाने वाली, परंतु विपक्ष इस सोच पर नहीं चल रहा है। विपक्ष देश को खोखला कर देना चाहता है, मुफ्त की रेवड़ियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहता है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दूसरे जगहों से आए यहाँ पर चिपके रह रहे लोगों को सिटीजनशिप दिलाकर उनकी वोट का फायदा लेना चाहता है। लेकिन जो भी हो, फिर हम आपको कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। आज उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहले ही कहा था और आज भी कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भ्रष्टाचार किया या जो काला धन जमा करके बैठे हुए हैं, जहां मशीनें टूट जाती हैं, ऐसे लोगों को तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप देखिएगा, तीसरे कार्यकाल में भी हर आदमी की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज, अपनी एक कार्यशैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और कार्यशैली एकदम ऐसी है, कभी किसी से दब के बात नहीं करते, कभी किसी से दब के डिसीजन नहीं लेते। जब उन्हें बड़े बड़े देश नहीं दबा पाए, नहीं रोक पाए, तो हमारे देश के अंदर बैठी जरा सी ये पार्टियां क्या उनको दबाएंगी, क्या उनको इफेक्ट करेंगी? कुछ नहीं होगा, परंतु भ्रष्टाचारियों का समूल नाश कर दिया जाएगा इस देश से, जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को अगर आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमारे आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपसे कहनी है, अगर आपको हम अपनी खबरों में कुछ अच्छा दे पाते हैं, कुछ अच्छा बता पाते हैं, हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं, तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखिए। हम आपकी राय को अपनी खबरों में भी कई बार शामिल करते हैं और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर हम खबर भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे से अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।